नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आपके पास एक मध्यम वर्गीय गार्जियन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। आपको कुछ बातों को जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अभी आपने सुना होगा कि ये लॉकडाउन के दौरान और ये बंद के दौरान जो वैश्विक आपदा आई है, इस समय फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों और कुछ गार्जियनों की आपत्तियां न्यूज़ समाचार पत्रों में आपने सुना ही होगा। फीस माफ़ी और बुक और अन्य मुद्दों को लेकर आप अब गार्जियन एकत्रित हो गए हैं, संगठन बन गया है। मैंने सुना था दोस्तों कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यही सुनकर मेरे परिवार वालों के कहने पर, उनके दबाव में आकर मैंने अपने बच्चे का नाम भी प्राइवेट स्कूल में लिखवाया। पर जब वहाँ पढ़ने गया तो बहुत सारी बातें बहुत करीब से देखी जानी, जो मुझे कुछ चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगी। कुछ प्राइवेट स्कूल जो बहुत बड़े स्तर के हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, उनकी जो कार्य हैं वह मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे और मुझे बहुत दुख हुआ कि शिक्षा जो है, शिक्षा मंदिर है और शिक्षक उसका पुजारी है, और इस शिक्षा जगत को आज व्यवसायीकरण का रूप जो परिवर्तित कर दिया गया है, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। आज फीस की वसूली के नाम पर तरह तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों द्वारा, जबकि गार्जियन कह रहा है कि भाई आप लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद रहे उसकी फ़ीस कैसे मांग रहे हैं, जब किसी प्रकार का कोई काम धंधा हुआ नहीं, व्यापार पानी हुई नहीं, तो हमारी वैसे भी हालत इतनी ख़राब है कि हम पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं। उसके बाद भी कंटिन्यू मानसिक रूप से प्रताड़ित होता ही है। जब कोई मैसेज स्कूल से आते हैं तो हम सभी परेशान से हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात भी है, और हम सभी चूँकि चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने एक प्राइवेट स्कूल के संचालक से पूछा कि यदि आपके यहाँ काम वाली बाई 2 महीने के लिए नहीं आती है तो क्या आप उसे वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं, क्या उसकी पगार देते हैं? तो उन्होंने नहीं, मैं क्यों दूंगा भाई, जब उन्होंने काम नहीं किया। तो हमने भी कहा आपको हम फीस क्यों दें जब हमारा बच्चा गया ही नहीं। क्या गलत कहा मैंने? सारा विश्व अभी इस आपदा से जूझने में लगा है, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम सभी ने इस विषम परिस्थिति को देखा है, करीब से देख ही रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि बाकी जब सामान्य समय रहता है तब तो हम आपकी जैसी फ़ीस बोलते हैं वैसी हम देने को तैयार हो जाते हैं। और मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ इन प्राइवेट स्कूल से जो दबाव बना रहे हैं अभी गार्जियनों के ऊपर की फ़ीस जमा कीजिए, ये करें, नहीं तो हम आपके बच्चों को निरस्त कर देंगे, एडमिशन निरस्त कर देंगे इत्यादि बात कहकर ऑनलाइन क्लास में बैठाने का वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये बताइए, क्या आपको हमारी परेशानी नहीं दिख रही? हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, यह नहीं दिख रही? आपको शिक्षकों की सैलरी के नाम पर आप लोगों से फ़ीस वसूली के मैसेज चला रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हमें नहीं मालूम कि आपकी जो विगत वर्षों में जितने भी एडमिशन और स्कूल के संचालन के दौरान जो कमाई होती, क्या आप उस कमाई में से 2-4 महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉय को नहीं दे सकते, अपने शिक्षकों को नहीं दे सकते? मेरे परिचय में ऐसे दोस्त हैं मेरे जो व्यापार करते हैं और जिनके यहाँ 5, 10, 15, 20 कर्मचारी रहे तो उन्होंने अपनी जेब से अपनी कमाई का हिस्सा दिया है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी कमाई का हिस्सा अपनी सैलरी के रूप में दें और उन्हें भी वंचित न रखें। हम प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के साथ हैं और उन्हें वेतन मिलना चाहिए, पर यह सब मिलना चाहिए प्राइवेट स्कूल के संचालकों को जो बहुत मोटी रकम हम लोगों से कमाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जो फीस में कमाते वो तो अपनी जगह है, और आप ये बताइए जो 100 रुपये की लागत की मूल्य की बुक है, उनकी किताबें आप एक निश्चित स्टेशनरी की दुकान से हमें ख़रीदने बाध्य करते हैं। हमें पता नहीं कि वो 100 रुपये की पुस्तक 500 रुपये की है। उस 500 रुपये की पुस्तक बेचने में कितना कमीशन बांटा जा रहा है, तो भी हम देने को तैयार हो जाते हैं। आप कहते हैं फला जगह से, इन दुकान से आप यूनिफॉर्म लाएं, ड्रेस लाएं। हम यूनिफॉर्म लाने तैयार हो जाते हैं। हमें पता है कि जो 500 रुपये की
कॉस्टिंग की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो हमें 2000 रुपये में दी जा रही है। जानते हैं साहब, हम जानते हैं, पर हमारे बच्चों की खातिर भावनात्मक रूप से कि उसे आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, प्रोजेक्ट कार्य यहाँ कराइए, वो कराइए, तरह तरह की आप फीस, या एनुअल फंक्शन के समय भी आप जो ड्रेसेस प्रोवाइड कराते हैं, वो हमें नहीं मालूम कि उसकी कीमत, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। चलिए, ये सब चीज़ भी सहन करते हुए हमने हमेशा आपका साथ दिया, पर आज इस विषम परिस्थिति में हम जब फीस माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो आप हम पर दबाव बनाकर आज भी फीस माफ़ी न करके हमसे वसूली के नए नए हथकंडे ऑनलाइन क्लास के नाम पर कर रहे हैं। क्या यह गलत नहीं है? मैं उन सभी सम्मानित संचालकों से कहना चाहता हूं कि आप आज जिन ऊंचाइयों पर हैं, जो आपका विकास हुआ है, वो बच्चों की संख्या के कारण हुआ है, हम लोगों की फ़ीस के कारण हुआ है, और हमें उसका भी कोई वो नहीं है। पर आप हमारी विषम परिस्थिति को समझें और हमारी फ़ीस माफ़ी करो। और अब हम डरने वाले नहीं हैं, अब हम संगठित हो गए हैं। अब हम संघ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आपकी किसी भी कोई भी अनैतिक बात होगी, अन्यायपूर्ण बात होगी, तो अब हम उसे नहीं सहने वाले हैं। ये ध्यान रखिए। हमारे पास बहुत से ऑप्शन खुले हैं, बहुत सारे स्कूल भी खुले हैं, और सरकारी स्कूल के भी हैं जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसलिए आप इस मद में, इस घमंड में ना रहे कि हम आपको डरा धमका के अपनी बात मनवा लेंगे। हम इस शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करते हैं, और जो शिक्षा है उसे शिक्षा ही रहने दें, उसे धंधा न बनाएं। आज बच्चों पर भी बार बार क्या प्रभाव पड़ रहा है, बार बार वो सुनते कि हमारे मम्मी पापा के पास फ़ोन आ रहा है फीस के लिए, तो आपकी ही रेपुटेशन कम हो रही है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस बात को गंभीरता से लें, लोगों के साथ खड़े रहें, तो हम भी आपके साथ खड़े, अन्यथा आने वाले समय में आपको ही इसका नुकसान भोगना पड़ सकता है, जिसके जवाबदार आप। बच्चे हैं तो आपका स्कूल चल रहा है, और बच्चे नहीं रहेंगे तो आप क्या कर लेंगे। इसलिए संगठित रहें और संगठन के साथ रहें, और अपनी बात को पुरजोर तरीके से बोलें। यदि आप संगठित होकर आज इनका विरोध नहीं करें, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी। मैं सभी गार्जियन से निवेदन करता हूं कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण सहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कमाई, हमारी मेहनत की कमाई से इन स्कूलों का संचालन होता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे अन्य स्कूल, साधारण स्कूल जिनमें पब्लिक की भागीदारी होती है, उनकी तो कोई शिकायत ही नहीं आती, पर कुछ ये तथाकथित बड़े बड़े स्कूल हैं, ये शिक्षा के नाम पर जो लूट मचा कर रखें। मेरा निवेदन है कि ये बंद किया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। शिक्षा को शिक्षा रहने दें। जय हिंद, जय भारत।